Praise the Lord. सबको जय मसीह की. Good evening. Thank you for joining once more in the presence of the Lord with the Word of God. So today again, God has blessed us with the beautiful Word of God. Today we want to study. We are going to study the characteristics of faith. यानी विश्वास की विशेषताएं जिसके बारे में हम सीखेंगे. जैसे कि हम पिछले एक हफ्ते से लगभग हम विश्वास के बारे में सीख रहे, तो हम इंट्रोडक्शन में कुछ कहना नहीं चाहूंगा. डायरेक्टली वी आर गोइंग टू द वर्ड ऑफ गॉड. अभी विश्वास की कुछ विशेषताएं हम सीखेंगे. उसकी क्या विशेषताएं हैं? नंबर 1, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स 7. दूसरा कोरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय उसकी 7वीं आयत में हम सबसे पहले शुरू करेंगे. 2 कोरिन्थियंस 5 के 7. क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं. देखिए यहाँ लिखा हुआ है, उसकी 6 ऐसे पढ़िए सब आपको. अतः हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं. क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं. यह लिखा, रूप को देखकर नहीं विश्वास से चलते हैं. नॉट बाय साइट बट बाय फेथ. साइट की मतलब क्या है? देखना, दर्शन. आंखों से हम जो देखते हैं, किसी चीज को देखकर चलना. कहते कि नहीं, जब चलते वक्त बोलते अब देख के चलो, सावधानी से चलो, आराम से चलो, अपना ख्याल रखो, इस प्रकार हम कहते हैं. लेकिन यहाँ 5 अध्याय की हम 6वीं आयत से थोड़ा पढ़ के देखें उर्दू में क्या लिखा हुआ है. बस हमेशा हमारी खातिर जमा रहती है और यह जानते हैं कि जब तक हम बदन के वतन में हैं, खुदावंत के हैं, सो दिलावतन है. क्योंकि ईमान पर चलते हैं, ना कि आंखों देखे पर. देखिए यह साफ लिखा हुआ है, लोग आंखों देखे चलते हैं. लोग कहते हैं हमें तो बताओ, उदाहरण बताता हूं ध्यान से, ठीक है ना. खुदावंद यीशु मसीह की जन्म होने का जो चिन्ह दिखाई दिया आकाश में, क्या दिखाई दिया? एक अजीब सी, एक नई, एक तारा, एक सितारा देख लिया आसमान पर. शास्त्री लोगों ने, उर्दू में मजूसियों, अंग्रेजी में वाइसमैन, दे बिगन टू स्टार्ट देयर जर्नी. शास्त्री लोगों ने उनकी सफर शुरू किया. कैसे किया आपका पता है? वो उस सितारे की ओर देखते 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 चल रहा था. आपको समझ आया कि नहीं? देखकर चलता, नजरों से देखकर चलना. पुराने नियम में आप देखेंगे, इस्राएल के लोग जब मिस्र से निकला था, लाल समुद्र पार हो गया, मूसा की अगुवाई पर वो लोग चलते थे. लेकिन मूसा भी कैसे चलते थे मालूम है? विश्वास तो है, लेकिन उनके आगे अगुवाई करने वाले एक बादल था. कितने को मालूम है उस टॉपिक के बारे में? एक बादल, दिन में बादल, रात को आग की खंबा. रात को आग का खंबा, दिन को बादल. बादल उनके आगे आगे चलता था. तो बादल को देखकर मूसा चलता था. मैं हमेशा कहता हूं, जब मूसा के हाथ में एक लाठी है, चरवाहे की, है ना, एक लाठी है. ये लाठी के द्वारा उसने बड़े बड़े चिन्ह दिखाया. ये मूसा किसी चीज को कंधे पर नहीं उठाता, बल्कि मूसा के ऊपर बहुत बड़ी वजन है. कौन सी? ये 40 लाख से भी ज्यादा लोगों की एक बहुत बड़ा बोझ, बहुत बड़ा सोच उनके ऊपर है. उनको चलाना है, उनके चीजों को प्रदान करना है. समय पर पानी चाहिए, उनको मांस चाहिए, कभी रोटी चाहिए, और उनके बीच में मूसा को बहुत बड़ी जवाबदारियां. जब वो जाता है, समझ लीजिए वो ये लाठी को ऐसे ठेके 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 चलता है, लेकिन हमेशा उनके नजर ऊपर की ओर रहता. ऊपर की ओर रहता. तो लोग आप पूछे पास्टर जी, खादम जी, आप ऊपर क्यों देखते हैं? तब मूसा कहता है, बच्चों, बेटा, जब उस बादल रुक जाएगा, हमें हमारे सफर को रोकना है.
सफर रुकने के बाद वो लोगों ने तंबू अपनी छावनी लगा दिया, तंबू खड़ा कर दिया, तब भी मूसा की नजर ऊपर है। मुझसे आपके ऊपर देख रहे, हमें नहीं पता ये बादल कब यहाँ से उड़ेंगे, बादल उड़ जाएगा तो हमें भी यहाँ से आगे जाने का। देखिए मूसा कैसे चलता था, वो देखकर नजर से, क्या लिखा हुआ इधर 5 की 7 में क्या पढ़ा, क्योंकि हम रूप को न कि हम आंखों देखे पर, हम आंखों को देखकर चलते, फिर से पढ़े, क्योंकि हम आंखों देखे पर नहीं बल्कि ईमान पर चलते हैं, क्योंकि हम ईमान पर चलते हैं ना कि आंखों देखे पर। मूसा आंखों देखे चलते थे, क्योंकि उनको आगे कम से कम एक बादल, एक शकीना, एक चिन्ह उनके सामने था, दिन में हो रात को हो। मजूसियों के लिए, शास्त्रियों के लिए एक चिन्ह था। क्या चिन्ह था? एक सितारे थे, वो सितारे को देखकर चलता था, उस सितारे को देखकर चलता था, देखकर चलता था। तो यहां जब प्रेरित पौलुस हमें सिखाता है, हम किसी चीज को देखकर नहीं चलता, बल्कि हम विश्वास से चलते। देखने के लिए कुछ नहीं। अब्राहम को विश्वास को देखे, अब्राहम को खुदा ने बुलाया है, अब्राहम तू अपने देश को, अपने पितरों की भर को, अपने इस देश को छोड़कर मैं तुझे दिखाने वाले देश की ओर चल। अब्राहम के सामने कोई चीज तो नहीं था। जैसे मिस्र के लोग या इस्राएल के लोग मिस्र से निकलने के बाद जो बादल को देखकर चलता था, अब्राहम को देखने के लिए कोई चीज नहीं था। उनके कान में एक आवाज जरूर आया और उसने आंख बंद कर विश्वास किया और चल पड़े। इसलिए रोमियों की पत्री 4 अध्याय के अंदर खास लिखा हुआ है, परमेश्वर ने उससे धर्मी ठहराया, क्योंकि वो विश्वास से चल पड़ा, दृष्टि से नहीं। तो आज हम सीख रहे हैं ये विश्वास की विशेषता है। नंबर 1, विश्वास चलता है या विश्वास पर चलना है। हम कहते थे वॉकिंग फेथ, क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? द वॉकिंग फेथ, चलता हुआ विश्वास। द फेथ इज वॉकिंग ऑलवेज एंड वी हैव टू जीवित हम कल सीखा, कभी पढ़ा, ये ना वॉकिंग बाय फेथ, ये ना जीवित विश्वास बोले या हम जीवित रहने वाले विश्वास को कहें, बल्कि हम विश्वास पर चलते हैं। हमारा चाल, हमारा चलन विश्वास के ऊपर है, किसी चीज को देखकर नहीं। देखिए उदाहरण के लिए, उद्धार को हमने देखा नहीं, लेकिन हम विश्वास करते उद्धार हमने पाया, क्योंकि उद्धारकर्ता को भी हमने देखा नहीं। क्या आपने यीशु मसीह को देखा है? हमारी जिस्मानी आंखों से हमने देखा नहीं, लेकिन वचन के द्वारा, वचन में हमने देखा है और हम विश्वास करते हैं मेरे यीशु जीवित है और यीशु परमेश्वर का पुत्र है और पिता ने उसे मरे हुए में से जिलाया। वो विश्वास करने से हमने उद्धार पाया है और हम विश्वास करते हैं खुदावंद यीशु मसीह पिता के दाहिने हाथ बैठा है, मेरे लिए जगह तैयार कर रहे हैं। मेरे खुदावंद जल्द से जल्द वापस आने वाला है और मेरे लिए वो खुदावंद आसमान में जगह तैयार कर रहे हैं। सोना और चांदी दुनिया की किसी हीरे मोती से भी अनमोल, उनसे भी ज्यादा कीमती चीजों से बना हुआ स्वर्ग जैसा सुंदर जहां मेरे यीशु रहता वहां, वो मेरे लिए तैयार करता है। देखिए विश्वास से चलता है। दुनिया कैसे चलता है? दुनिया विश्वास से नहीं चलता, वो आंखों की दृष्टि से चलता है, देख कर चलता है, परख कर चलता है, देख कर चलता है। जैसे आजकल आपको मालूम है, किसी जगह से दूसरे जगह जाना है, मोबाइल में एक ऐप होता है, उसको क्या कहता है? लोकेशन मैप, है ना? वो लोकेशन मैप में लोकेशन डाल के चालू करेगा तो हमें जहां पहुंचना हो जगह बताएगा। कितने भी 1000 किलोमीटर हो, एक साथ जगह बिना गलती से हमें बताएगा। तो उसके अंदर एक कमांड होता है, जहां आपको दाएं मुड़ना, जहां बाएं मुड़ना, जहां आगे जाना, जहां बीच के ट्रैक पे रहना, जहां स्पीड बढ़ाना है, जहां नदी है, जहां पहाड़ है, यह सब कुछ उसी में दिखाएगा और बताएगा। तो उस तरीके से आपको जाना है।
पूछेंगे कैसे आया, बोला जीपीएस डाल के आ गया, जीपीएस ने मैं लेके आया। तो वो विश्वास नहीं बल्कि क्या है, देखे हुए आया है। जीपीएस पर आपका विश्वास था, उसने आपको रास्ता दिखाया, है ना, मार्गदर्शन। तो यहाँ हम जो विश्वास में है वो देखे हुए नहीं बल्कि विश्वास से चलता है। तो विश्वास में चलना या चलता हुआ विश्वास, बढ़ता हुआ विश्वास, आगे बढ़ता हुआ। चलने के मतलब क्या है, जो फिल्म वाले या ड्रामा वाले स्टेज प्रोग्राम में चलते हुए दिखेगा लेकिन वहीं की वहीं है। माइकल जैक्सन चलते हुए दिखाएगा लेकिन वहीं की वहीं है, उनका पाव वहीं की वहीं है, वो स्टेज छोड़कर जाता नहीं, लेकिन देखने में हमें दिखेगा वो चलता है। ऐसे चाल नहीं, बल्कि हम बहुत सारे मसीह लोग ऐसा है, कहता है हम चलते हैं लेकिन वहीं की वहीं है। आपको समझा रहे होंगे, बहुत सारे लोग चलता कहते हैं हम चलते हैं, हाँ चलता हूं, लेकिन वहीं की वहीं, आगे एक कदम भी नहीं बढ़ा है। लेकिन हमारी चाल खुदावंद यीशु मसीह के विश्वास पर है। वो जीवित है तो हम भी जीवित है, वो बढ़ता है तो हम भी उसके पीछे बढ़ता है। हालेलुया। वो हमें जिस मंजिल पर लेके चलता है क्योंकि उसने हमारे हाथ को थामा है। हालेलुया। हम उसी के हाथ को थामे विश्वास के साथ और हम उनके पीछे चलते हैं। तो विश्वास क्या करता है, द वॉकिंग फेथ, वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। हमें आंखों से नहीं, मैंने पहले भी कहा, एक जगह पर खुदावंद यीशु मसीह खुद ये कहता है, सिमोन से कहते हैं तुम देखने से विश्वास किया, लेकिन धन्य है, मुबारक है वो शख्स जो अनदेखे विश्वास किया, बिना देखे विश्वास किया। तो धन्य कौन है, तुम लोगों ने मुझे देखकर विश्वास किया। थोमा से कहते हैं तुमने मेरे हाथ के पंजरों में हाथ डाल के उंगली डालकर देखकर विश्वास किया, लेकिन धन्य है वो अनदेखे बिना देखे विश्वास किया है। So we are more grateful, we are more blessed than the others because we are walking by only faith, not by our sight. हम आंखों से देखकर परख कर नहीं बल्कि हम विश्वास के साथ चलता है। पहला संदेश, आपको भी विश्वास में चलना है, यानी चलता हुआ विश्वास। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। नंबर दो, दूसरा थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय, दूसरा थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय उसकी 3री आयत में पढ़ना है। हम कल परसों में उस आयत को पढ़ा था किसी और सिलसिले में, लेकिन वहां आज हम एक प्रत्येक शब्द को चुनेगा, वो यह है, पढ़िए। भाइयों, हाँ, तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। हाँ, और ये उचित भी है, हाँ, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास तो बहुत बढ़ता जाता है हाँ, और तुम सबका प्रेम आपस में बहुत ही बढ़ता जाता है। हाँ, देखिए यहाँ लिखा हुआ है बढ़ता हुआ विश्वास। क्या पढ़ा आपने, बढ़ता हुआ विश्वास। दूसरा थिस्सलुनी पहला अध्याय 3री आयत है ना, ए भाइयों तुम्हारे बारे में हर वक्त तो खुदा का शुक्र करना हम पर फर्ज है, और यह इसलिए मुनासिब है कि तुम्हारा ईमान बहुत बढ़ता जाता है। बढ़ता जाने वाला, बढ़ते जाने वाले ईमान, द ग्रोइंग फेथ। देखिए हमें परखना है क्या हमारा विश्वास बढ़ता है या वहीं की वहीं है। वी हैव टू ग्रो डे बाय डे, द ग्रोइंग फेथ। यह विश्वास की एक और खासियत है, एक चलता हुआ विश्वास, दूसरा बढ़ता हुआ विश्वास। यह बढ़ते जाता है। बढ़ने की एक दो उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर की वचन से। देखिए मत्ती के सुसमाचार 13वीं अध्याय 31 आयत को जब हम पढ़ेंगे, मत्ती के इंजील 13वीं अध्याय उसकी 31वीं आयत, मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 31 से पढ़िए। उसने एक और दृष्टांत दिया, हाँ, स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है। खुदाबंद यीशु मसीह स्वर्ग के राज्य ने आसमान की बादशाहत के बारे में हमें दृष्टांत अर्थात तमजील दिया है। तमजीलों में बात किया, एक और तमजील दिया, एक और दृष्टांत दिया। वो क्या दृष्टांत था, पढ़िए।
राई के एक दाने के समान है। हाँ, उस स्वर्ग का राज्य खुदावन की बादशाहत राई के उस दाने की समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। जिसे किसी मनुष्य ने उठाकर अपने खेत में बो दिया। वो सब बीज से छोटा तो होता है, ध्यान से सुने, वह सब बीजों से छोटा तो होता है, वह जब बढ़ जाता है जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है। सग साग पात से बड़ा होता है। और ऐसा अपनी हिंदी में साग पात लिखा हुआ है, मैं उर्दू में देखता हूँ सब बीजों से छोटा तो है, मगर जब बढ़ा जाता है तो तब तरकारियों से बड़ा होता है और ऐसा दरख्त हो जाता, ऐसा दरख्त हो जाता है कि हवा के परिंदे आकर उसकी डालियों में बसेरा करता है। सब दरख्तों में बड़ा हो जाता है। अंग्रेजी में लिखा हुआ है, इट ग्रोज लाइक ए ट्री बिगर दैन एनीवन, सबसे बड़ा वृक्ष में बदल जाता है। यहाँ किसके बारे में कहते हैं? परमेश्वर के राज्य। देखो, इसको आपने विश्वास के साथ क्यों कंपेयर किया? क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं अपनी सुसमाचार के अंदर, मैं आपको बताता हूं, आपको नोट कर रहा था, नोट कीजिएगा। लूका 13 अध्याय की 18वीं आयत से, मत्ती के आयत से हमने पढ़ा, मरकस 4 की 30 से और लूका 17 की 6 से जब आप पढ़ोगे वहां लिखा हुआ है विश्वास के प्रति। आप पढ़िए लूका 17 की 6 आयत पढ़िए, लूका 17 की 5 और 6 पढ़िए। लूका की इंजील 17 बाब मैं पढ़ता हूं। इस पर रसूलों ने खुदावन से कहा, हमारे ईमान को बढ़ा। चेलों ने खुदावंद यीशु मसीह से कहा, हमारे विश्वास को बढ़ा। इसका मतलब चेलों ने यदि खुदावन से मांगा है, इसका मतलब विश्वास के बारे में उन्हें जानकारी है। हमारे विश्वास अभी कम है, हमें और बढ़ना चाहिए, इसलिए कहते हैं हमारे विश्वास को बढ़ा। प्रत्येक लोग जो कलाम को सुनने वाले को कहना है, मेरे विश्वास को बढ़ा। कोई अपने आप में खुश नहीं होना, मैं विश्वास में हूं, पक्का हूं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, नाचने की जरूरत नहीं। हमें स्वयं बोलना, प्रभु मैं विश्वास में हूं, प्रभु को धन्यवाद देता हूं, इस विश्वास में आपने हमें बुलाया, आपने मुझे विश्वास में ठहराया, लेकिन आई हैव अ डिजायर नथिंग एल्स बट आई हैव टू ग्रो इन माय फेथ। मुझे और कोई डिमांड नहीं है, मुझे खाने पीने दौलत की डिमांड नहीं है, मेरे एक ही डिमांड है, हमें विश्वास में बढ़ना है। यह आयत तो कौन कहता है? प्रभु यीशु मसीह के अपोस्तल लोग। हिंदी में क्या पढ़े उसकी 5वीं आयत इस पर? तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, प्रेरितों ने प्रभु से कहा, आलतू फालतू लोग नहीं, प्रेरित। प्रभु यीशु मसीह के साथ आने वाले लोगों को पहले एक भीड़ था, भीड़ में से खुदावंद यीशु मसीह ने विश्वासियों को देखा, विश्वास करने वाले के अंदर से खुदावंद यीशु मसीह ने चेलों के लिए कुछ को चुना। उन चेले लोग साथ में रहकर बहुत कुछ सीखा, परखा, बाद में उन चेलों को प्रमोशन दिया, अपग्रेड किया, उन्हें क्या बनाया? प्रेरित बनाया, उर्दू में रसूल बनाया, अंग्रेजी में उसको एपोस्टल कहता है। That means the common people, the common man become the believer and believer become the disciple. Now the disciple become the apostle. कितना ग्रेड उनकी तरक्की हुआ। अब उस एपोस्टल का एक ही डिमांड है, उन्हें यह नहीं बोला जैसे तुम चिन्ह चमत्कार दिखाते हैं, वो छड़ी मंत्र हमें भी सिखाओ ताकि हम भी जाके ऐसे करें, मुर्दों को जिंदा करने के तरीके बताओ, पानी में कौन सी मंत्र पड़ा था ताकि पानी को दाखरस बनाया था, हम ऐसे कर सकते हैं, बॉडी को शुद्ध करने का छू मंत्र कौन सी था बताए। ये कोई चीज प्रेरितों ने नहीं मांगा। आप मेरे बात सुन रहे हो? आजकल की आत्मिक जगत के अंदर बहुत सारे लोग इसी प्रकार की छू मंत्र झड़ियों को लेकर घूमता है, वो ऐसे झड़ियों को मांगता है।
ऐसे बोतल का पानी को मांगता है, थोड़ा सा लेकर किसी के ऊपर छींटूं ताकि छिन्न चमत्कार हो जाए। ऐसे छोटी शीशी के अंदर, बोतल के अंदर तेल रखना पसंद करता है ताकि किसी के ऊपर लगाऊं और छूम अंदर कोई अद्भुत कार्य हो जाऊं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के प्रेरितों ने किसी भी उस टेक्निक को नहीं मांगा। चाहे तो मांग सकता था, यीशु उन्हें बता भी सकते थे शायद, लेकिन उन्हें एक ही बात कहा, लॉर्ड इंक्रीज आवर फेथ। आज मैं आपको कहता हूं, आप धन दौलत की डिमांड मत करें, जमीन जायदाद की डिमांड मत करें, बुद्धि ज्ञान विवेक की डिमांड मत करें, आपके परिवार की बढ़ोतरी का आप दुआ मत करें, आपकी दौलत की बढ़ोतरी का ये दुआ मत करें, आपके पूरे आसपास की वातावरण को बदलने की प्रार्थना मत करें। एक प्रार्थना आपको खास कर करना है, खुदा मेरे विश्वास को बढ़ा। यदि प्रेरित लोग, आपको पढ़ना है पीछे का, को लोगों ने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कारी काम करके आया है। 17 अध्याय की पहले आयत में वो लोग तो काम करके आया है। अब वो कहता है हमें क्या चाहिए, हमारे विश्वास को बढ़ाना है। यदि प्रेरितों की विश्वास कम है करके स्वयं को महसूस हुआ है, तो मुझे और आपको कितने अधिक महसूस होना चाहिए, जानना चाहिए कि मेरे विश्वास कम है, मुझे और विश्वास में बढ़ना है। अब सवाल क्या था, विश्वास में बढ़ना। यीशु ने जवाब क्या दे दिया? जवाब यह है, उसकी 6वीं आयत है। सवाल 5वीं आयत है, हमारे ईमान को, हमारे विश्वास को बढ़ा। जवाब क्या है? 6वीं आयत पढ़िए। प्रभु ने कहा, हाँ, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस शहतूत के, देखिए, विश्वास, राई के दाने के बराबर के विश्वास, हम कई बार उसके वजन सुने हैं, लेकिन अभी भी इस सवाल की, नहीं तो यह टेंशन, ये उलझे हुए सवाल की जवाब हर किसी के पास नहीं है। लेकिन जो पवित्र आत्मा परमेश्वर की वचन की भेदों को समझने की वरदान जिसको देता है, वो बराबर इस बात को समझता है। हालेलुया। इसलिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? परमेश्वर के उस वरदान को हमें प्राप्त करना, ताकि हम परमेश्वर की वचन की भेदों को जान सको। तो यीशु मसीह ने कहा, विश्वास राई के दाने के समान है, तमाम बीजों में छोटा है। किसी मनुष्य ने उसको लेकर अपने खेत में डाला। इधर मनुष्य और कोई नहीं, खुदावंद यीशु मसीह है। खेत और कोई नहीं, खेत हम हैं। आपके हृदय के अंदर कद्दू बराबर या लौकी बराबर या इतने 10 किलो की 15 किलो की बीज तो नहीं डाला, राई बराबर बीज डाला है। डालने वाला कौन है? खुदावंद यीशु मसीह है। आप ये नहीं बोले प्रभु मेरे अंदर आम की गुठली जैसे बड़े विश्वास डालो, प्रभु मेरे अंदर कद्दू बराबर बड़े विश्वास डालो। डालने वाला वो है, वो सबको बराबर बांटता है, किसी को ज्यादा कम नहीं, बराबर अच्छे बीज को डालेगा। आपके अंदर भी वही बीज डाला जो मेरे अंदर डाला है। मेरे अंदर जो बीज डाला वो आपके अंदर भी डाला है। ध्यान से सुने। अब सवाल यही है, इस बीज को बढ़कर, भले ये साग पातों में छोटा है, हर तरकारियों में छोटा है, लेकिन इसको बढ़कर क्या बनना है? बड़े वृक्ष में बदलना है। क्या बदलना है? विश्वास। छोटी पौधे वाले विश्वास को बड़े वृक्ष वाले वृक्ष में बदलना चाहिए। किसको बदलना चाहिए? राई के दाने को, अर्थात राई के दाने के बराबर की विश्वास को। ध्यान से सुनिए, इसके अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है, आपका विश्वास, भले आप छोटे इंसान हो, आपके अंदर जरा सी विश्वास है, उस विश्वास को खोना नहीं, बल्कि उसे पकड़े रखना है। उसको पकड़े रखना है, विश्वास में बने रहना है। ये गीत गाते हैं, मैं बना रहूंगा प्रेम में अपने प्रभु के, चाहे कोई भी बाधा पड़े। गाइए, मैं बना रहूंगा प्रेम में अपने प्रभु के, चाहे कोई भी
आनंद है राजा हुआ। देखिए हम प्रकाश वाक्य में जाएंगे, वहां कहता तुझे थोड़ा सा तो विश्वास है, लेकिन तूने विश्वास को पकड़े रखा है। प्रकाश वाक्य मुकाशवा आप उसकी 2 अध्याय है, उसका 2 अध्याय की उसकी 3री आयत की आखिरी भाग। और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। 2 अध्याय 13वीं आयत, 2 अध्याय 13वीं आयत उसके आखिरी भाग। और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा, जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहाँ शैतान रहता है। फिर भी तूने मेरे विश्वास को आगे। और मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को नहीं, उसके ऊपर वाली आयत में लिखा, उसके मैं ये जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है, तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है। और मुझ पर विश्वास करने से दिनों में भी पीछे नहीं हटा। तूने पीछे नहीं हटा। जो विश्वास तुझमें है तू पीछे, क्योंकि बड़ी ताड़नाएं हुई, बड़ी पीड़नाएं हुई उस कलीसिया की स्मरणा की, नहीं परगमुम की, कौन सी परगमुम की कलीसिया की जो बिशप है जिसका नाम अंतिपास है, उस अंतिपास को उस जमाने की राजा ने क्या किया, मार डाला। 13वें आयत में कहता अंतिपास को क्या किया, कत्ल किया है। कैसे कत्ल किया मालूम है? जानवर की शक्ल की तांबे का वो बनाता, क्या बना, ढांचा बनाता, तांबे का ढांचा। तांबे के ढांचे के अंदर जिंदा मनुष्य को डालता है और ढांचे को पेटी समान लॉक करता है और आग के अंदर उसको करता है, जैसे बूझता है। तो उस तांबे के उस शक्ल को, वो जानवर की शक्ल को जब आग में पकता है, उसके अंदर पड़े पड़े इंसान मर जाता। अंतिपास को ऐसे मारा था, लेकिन कहता तूने मेरे विश्वास को पकड़े, तूने मेरे विश्वास को पकड़े रखा है, तो पीछे नहीं हटा। तो विश्वास को हमें पकड़े रखना बड़ी जरूरी है। भले जीवन में आने वाले प्रतिसंधियों में, आने वाले रुकावटों में, परेशानियों में हमें विश्वास में बने रहना है। बहुत सारे लोग, आजकल के लोग निकलता है लेकिन जीवन में परेशानियों को देखकर पीछे हट जाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की जो वचन, जो कलीसिया यहाँ तक जो आए, लोग पीछे हटकर नहीं बल्कि खुशी से आगे बढ़कर अपने जीवन को बलिदान देकर हम तक के विश्वास को पहुंचाया, हम तक इस विश्वास को पहुंचाया है। हालेलुया। क्योंकि हमारे जीवन हमारे साथ क्या है, हमें वजन में आगे बढ़। अच्छा, एक आयत और पढ़, 3 अध्याय है उसकी 7वीं आयत पढ़िए। 7 नहीं, 3 की 8, प्रकाश सुबह के 3री अध्याय उसकी 8वीं आयत, 3 के 8। मैं तेरे कामों को जानता हूँ, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है
मुझसे कोई बंद नहीं कर सकता। हाँ, तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है। तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी है। देखिए, हम विश्वास की बात करते, थोड़ी सी विश्वास, तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी है, लेकिन आगे पढ़िए। फिर भी उन्हें हाँ, मेरे वचन का पालन किया है, मेरे वचन को पालन किया है, और मेरे वचन को थाम लिया, थामे रखा है, मेरे कलाम को तूने थाम कर रखा है। मैं देखता हूँ उर्दू में कैसे लिखा है, बुखाशवा 3 अध्याय उसकी 8वीं आयत है ना, 8वीं आयत है ना। मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक दरवाजा खोल रखा है, कोई उसे बंद नहीं कर सकता, कि तुझ में थोड़ा सा जोर है, और तूने मेरे कलाम पर अमल किया है। कलाम पर अमल किया है। अमल करने का हिंदी मालूम है ना, क्या कर अमल करना, मैंने पालन करना है। ज्यादा बल आने के बाद मैंने प्रभु के वचन पालन किया बोलने से भी खुदावंत की नजर में थोड़ा सा बल है, थोड़ा सा सामर्थ्य है, लेकिन खुदावंत की वचन को पालन करो, खुदावंत की नजर में आप अनमोल, उस व्यक्ति ऊंचे स्थान में उनके खुदा के नजरिया में। तो ध्यान से रखिएगा, हमारे विश्वास की मात्रा कहाँ है और कितना है। भले आप छोटी सी विश्वास हो, लेकिन आपको क्या करना है, उससे बढ़ने देना है। विश्वास को बढ़ने के लिए जो मौसम की अनुकूल, हालेलुया, जो वातावरण चाहिए, जो कुछ आपको चाहिए, संगति चाहिए, हालेलुया, उसके लिए वचन की खाद चाहिए है, उसके लिए पवित्र आत्मा की पानी चाहिए, उसके लिए सुरक्षा चाहिए, उसके लिए संगति चाहिए। ये सब कुछ प्रभु के पास है। आप उस संगति में जाइए, विश्वास में बढ़िए, वचन को सुनिए, विश्वास में बढ़िए, पवित्र आत्मा से पाइए, विश्वास में बढ़िए, पवित्र आत्मा में आराधना करे, विश्वास में बढ़ते जाए। खुदा यही सिखाता था कि हमारे थोड़ी सी विश्वास को, छोटी विश्वास को बड़ी वृक्ष में हमें बढ़ाना है। अभी आप अपने आत्मिक जीवन में आप खुदावंत की खादम हो, खिदमत करने वाला हो, या अमल करने वाले विश्वासी हो। आपके जीवन में कई प्रभु के दासों को देखा होगा, कई विश्वासियों को देखा होगा, और अपने आप को तुलना करें। हम ये नहीं कहते हम बड़े विश्वासी पक्के हैं, लेकिन आपसे भी मजबूत कुछ विश्वासियों को आप जरूर देखा होगा। आपके खादम से भी, आपके पास्टर से भी विश्वास से मजबूत कुछ पास्टरों को देखा होगा। ये साधारण की बात है, दुनिया में बहुत सारे हैं। आप सोचेंगे ऐसे क्यों, उस बहन के विश्वास इतना मजबूत क्यों, उस भाई के विश्वास इतना मजबूत क्यों, उस पास्टर के विश्वास इतना बड़ा क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी वही बीज बोया जो आपके अंदर है, लेकिन उसने क्या किया, अपने अंदर के विश्वास को खराब होने नहीं दिया, सूखने नहीं दिया, सड़ने नहीं दिया, बल्कि उसको बढ़ने दिया। उसके लिए जो कुछ जरूरत है, समय समय पर वचन की खाद, पवित्र आत्मा के पानी, और प्रभु के अभिषेकों की द्वारा सुरक्षा और गाइडलाइन, और जो कुछ काटना छाटना समय समय पर प्राप्त करते वो बढ़ते गया, वो विश्वास में मजबूत हो गया। अब ऐसे लोग क्या करते हैं, बड़ी बड़ी प्रतिसंधियों में भी, बड़े बड़े परेशानियों में भी, बड़ी बड़ी मुश्किलों में भी वो क्या करता है, अपने विश्वास को ऐलान करता है। They are declaring their faith and they are receiving the blessings by faith alone. सिर्फ उनके कहने से क्या होता है, विश्वास आता है, विश्वास होता है। इधर कहता है विश्वास बढ़ता है, विश्वास राई के दाने के बराबर है। तो हमारे विश्वास को बढ़ना चाहिए, आपके विश्वास बढ़ना चाहिए। आप कभी निराश नहीं होना, मेरा विश्वास छोटा है, राई के दाने के बराबर है, बल्कि आपको ये बोले भले छोटा सा हो, छोटा पौधा जैसे हो, लेकिन इन दिनों में मैं ज्यादा वचन सीखूं, मैं ज्यादा वचन सुनूं, मैं ज्यादा प्रार्थना करूं, ज्यादा मैं आत्मिक संगति में बैठूं, और मैं क्या करूं, मेरे अंदर के विश्वास को बड़ा वृक्ष, दुनिया की सबसे बड़े विश्वास में लेके आऊं। आमीन। अंतिपास के विश्वास जैसे लेके आऊं, पोलीकार्प के विश्वास जैसे लेके आऊं, प्रभु यीशु मसीह के चेलों के विश्वास जैसे लेके आऊं, हालेलुया, अथानियोसिस की विश्वास जैसे लेके आऊं, परपचुआ की विश्वास जैसे लेके आऊं, पोलीकार्प का विश्वास जैसे लेके आऊं, फेलिसिटस की विश्वास जैसे लेके आऊं।
साधु सुंदर सिंह का विश्वास जैसे लेके आऊं, इस प्रकार आप बोलते जाइए, मुझे बढ़ना है, मुझे बढ़ना है। मैं एक छोटा सा पौधा बनकर छोटी सी धूप में मुरझकर यानी मुरझा जाकर खत्म होना नहीं चाहता, बल्कि बारिश में भी, आंधी में भी, तूफान में भी, धूप में भी मैं उसको सामना करते हुए, जीते रहकर, बढ़ते रहकर, इन समस्याओं को सामना करते हुए, हालेलुया, खुदावंद यीशु मसीह के नाम की महिमा करने वाले एक वृक्ष जैसा बढ़ना चाहता हूँ। खुदावंद आपके विश्वास को बढ़ाएगा। हालेलुया। अब लूका की सुसमाचार 17 अध्याय की 5-6 आयत में आपने क्या पढ़ा? 6 आयत में पढ़ा, पढ़िए। तो प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। हमारा विश्वास बढ़ा। प्रभु ने कहा, हमारी तनख्वाह बढ़ा नहीं बताया, हमारी सपोर्ट बढ़ा ये नहीं बताया, हाँ? हमारी आराधना के समय को कम करो ये नहीं बताया। हेलो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, है ना? तो हमारे विश्वास में यानी प्रार्थना में, अभी आजकल क्या होता है, वो प्रार्थना के समय ज्यादा हो रहा है, थोड़ा कम करो, कम करो। पास्टर जी आराधना के समय कम करो, 12 बजे से पहले खत्म होना चाहिए, आते 11:30 बजे, बोले 12 बजे खत्म करो। कोई डिमांड नहीं किया, उन्हें एक डिमांड किया, हमारे विश्वास को बढ़ा, उसके लिए कुछ भी करना पड़े, हमारे विश्वास को बढ़ा। आगे देखिए क्या हुआ। प्रभु ने कहा, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता, तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेगा। देखो देखो देखो, यहाँ पर हम देखते हैं विश्वास क्या करता है, हटाता है। विश्वास समस्याओं को हटाता, क्या करता है? दूर करता है, निकालता है। अभी हम कहते हैं जड़ के साथ, जड़ से उखाड़ कर निकाल देता है। जड़ को भी वहां नहीं छोड़ेंगे, जड़ को छोड़ेगा, कुछ पेड़ पौधों के जड़ काटा जाएगा, वो टूट में से, उस जड़ में से फिर पौधा निकल आएंगे। लेकिन यहाँ कहता है जड़ के साथ उखाड़ कर समुद्र में फेंका जाएगा। देखिए, विश्वास समस्याओं को, आपकी परेशानियों को, आपके सामने के मुश्किलों को, आपके सामने बाधाओं को जड़ के साथ उखाड़ कर फेंकने वाला है आपके विश्वास। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? हाथ उठा के प्रभु को हालेलुया बोले। हालेलुया। आपका विश्वास जड़ के साथ उखाड़ कर फेंकने वाले विश्वास है, उस विश्वास में हमें बने रहना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो विश्वास हटाता है, निकालता है, जड़ के साथ उखाड़ कर फेंकता है, जिसके बारे में और भी हम सीखते हैं। लूका 13 अध्याय के 18वीं आयत पढ़िए। लूका 13 की 18, लूका की सुसमाचार 13 अध्याय उसकी 18वीं आयत से। फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य किसके समान है, और मैं उसकी उपमा किससे दूं? वह राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपनी बाड़ी में बोया, और वह बढ़कर पेड़ हो गया, और आकाश के पक्षियों ने उसकी डालियों पर बसेरा किया। ये वही मत्ती 13 के अंदर बताए, उसी को खुदावंद यीशु मसीह ने इधर दोबारा लूका के सुसमाचार के अंदर उसी बात को लिखा गया है। तो हम ये देखते हैं परमेश्वर हमारे विश्वास को जिस तरीके से बढ़ना चाहिए, ऐसे बढ़कर जाना चाहिए। हमने एक कहानी सुना है, किसी चर्च के अंदर किसी पास्टर जी ने इसी वचन को प्रचार किया, राई के दाने के बराबर तुम्हारे विश्वास होता तो पहाड़ को बोलो वो समुद्र में चले जाएगा। तो एक बुजुर्ग माँ थी, बताते हैं, एक ऐसी स्त्री थी, वो बता रहे थे उसके घर के सामने, वो एक पहाड़ की साइड में रहती थी, उनके घर के सामने एक पहाड़ है, वो पहाड़ के उस पार में शहर है, वो पहाड़ के ऊपर चढ़ जाती तब उनको शहर दिखाई देते थे। तो वो घर में आकर प्रार्थना किया, प्रभु जी
ये पहाड़ अट जाए, ये पहाड़ अट जाए ताकि मुझे शहर दिख जाएगा, क्योंकि मैं अंधेरा में यहां रहता हूं, मुझे शहर दिख जाएगा। लेकिन मालूम है, उसने एक दिन प्रार्थना किया, शहर हटे नहीं। 2 दिन प्रार्थना किया, उस पहाड़ हटे नहीं। 3 दिन प्रार्थना किया, क्योंकि वो विश्वास किया। वो प्रार्थना करते रही, रोते रोते आंसू बहा के प्रार्थना किया, प्रभु जी तेरे दास ने ऐसे कहा, तेरे वचन में ऐसे लिखा है, मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ। लेकिन मालूम है, एक दिन कुछ दिनों के बाद उस पहाड़ के, उनके घर के सामने बड़े बड़े जेसीबी, बुलडोजर, बड़े बड़े ट्रक, डंपर, बहुत सारे लोग आकर उतर गया। ये सोचिए ये क्या है, क्या बात है। देखा लोग आए, ये पहाड़ को जेसीबी से तोड़ रहे, मिट्टी बड़े बड़े डंपर में भर रहे और लेके जा रहे। उसने पूछा ये क्या बात है, क्या बात है। ये जमीन भी इसकी थी, ये सामने घर के सामने के पहाड़ की कुछ हिस्सा इसी स्त्री की थी, इसी बुजुर्ग की थी। मालूम है, उस कंपनी वाले ने बोला हम ये पहाड़ को तोड़ेंगे, मिट्टी को निकाल कर हम इसको मैदान बना के देंगे और आपको इतना पैसा मिलेगी, एक ट्रक के पीछे आपको इतना पैसा देंगे। आपको मालूम है क्या हुआ, उस ट्रक वाले, उस कंपनी वाले ने एक बहुत बड़ी हाईवे बना रहे थे वहां शहर की ओर। उस हाईवे के लिए किसी नदी नाले में, किसी दरिया में डालने के लिए, यानी निचली जमीन पर डालने के लिए मिट्टी की जरूरत था। उसने वो मिट्टी को बड़े बड़े डंपरों में, बड़े बड़े बुलडोजर जेसीबी से तोड़कर भर कर लेके गया। हफ्ते के अंदर ये पहाड़ पूरा मैदान बन गया और आगे बड़े सड़क बन गया और इस स्त्री को बहुत सारे पैसा मिला और उन्हें अच्छे से अच्छे घर बनाकर वो रहने लगे। तो कहने के मतलब क्या है, वो और कहीं नहीं बताया जाता, बेंगलुरु में थे कपल, ये बेंगलुरु में बताया। वहां पर एक ऐसे घटना हुआ जहां अभी जो सेमिनारी वाला है उस इलाके में इस करके मैंने सुना है। तो कहने का मतलब यह है, आप विश्वास रखो, छोटी सी विश्वास है, बुजुर्ग की विश्वास है, परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलेगा, असंभव को संभव में बदल देगा। हालेलुया, परमेश्वर कितना महान है। आप विश्वास को कहते जाइए, मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करती हूं, मेरे जीवन में भले सोचने में असंभव है लेकिन मेरे परमेश्वर से सब कुछ संभव है। हालेलुया, परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। तो हमने सीखा परमेश्वर वचन क्या करता है, पहाड़ों को हटाता है, वृक्षों को जड़ के साथ उखाड़ कर फेंकता है, समस्याओं को नामो निशान मिटा देता है। वो कहता, वो समुद्र में रास्ता खोलता है। हालेलुया, वो पहाड़ को मैदान बना के जाएगा। आपने जकरिया में पढ़ा होगा 4 अध्याय की 7 आयत में, जरुब्बाबिल के सामने के है पहाड़, तू है कौन, तू मैदान बन जाएगा। पढ़िएगा किसी को मिल गया तो। इसी सिलसिले में बड़े अनुग्रहित शब्द है, जकरिया के प्रवचन पुस्तिका 4 अध्याय उसकी 7वीं आयत। हालेलुया, वहां एक प्रवचन से है, पढ़िए अब जकरिया 4:7, ये बड़े पहाड़ तू क्या है, तू जरुब्बाबिल के सामने मैदान हो जाएगा। देखिए, जरुब्बाबिल खुदावंद के एक अजीब खादम थे, उसके सामने बहुत बड़ी पहाड़, और उधर कहता जरुब्बाबिल के सामने के बड़े पहाड़ तू मैदान बन जाएगा। आगे पढ़े। वो चोटी का पत्थर ये पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो अनुग्रह। मालूम है जरुब्बाबिल के सामने की पहाड़ क्या था, वहां आश्चर्यिक तौर से कोई पहाड़ नहीं थे वहां, बल्कि एक समस्या था, पहाड़ से भी बड़े समस्या थे। वो ये था, 1,25,000 लोग जरुब्बाबिल जो भक्त के नेतृत्व में यरूशलेम की मंदिर की पुनर्सृष्टि दोबारा उसको बढ़ा करके भरने के लिए काम शुरू किया। मालूम है साल भर काम किया। कितने लोग, 1,25,000 लोग साल भर काम किया तो सिर्फ नींव ही बन पाया। आगे अभी दीवार का उड़ना बाकी है। इतनी बड़ी समस्या, तो जरुब्बाबिल ने सोचा ये काम कब पूरा हो जाएगा, ये कब समाप्त हो जाएगा, समझ में नहीं। बहुत बड़ी समस्या था, पहाड़ से भी भयंकर समस्या था। तो परमेश्वर की आत्मा उसके सामने कहता है क्या करे,
क्या लिखा हुआ है? हे बड़े पहाड़ तू क्या है? तू जरुब्बाबेल के सामने मैदान हो जाएगा। किसके सामने? विश्वास करने वाले, विश्वास करने वालों के सामने बड़े पहाड़ मैदान बन जाएगा। ये पहाड़ क्या है? हालेलुया, हालेलुया। फिर खुदावंद का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ कि जरुब्बाबेल के हाथों ने इस घर की नींव डाली और उसके हाथ इसे तमाम क्या करेगा? भाई करेंगे। तब तू जानेगा कि रब्बुल अवाद ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। हिंदी में पढ़िए 8वें। फिर यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, जरुब्बाबेल ने अपने हाथों से इस भवन की नींव डाली है। ये पहाड़ देखिए, पहाड़ क्या है? भवन की, इस भवन की, कौन सी भवन की? परमेश्वर के भवन की नींव डाली है। भवन की नींव डाली है और वही अपने हाथों से उसको तैयार भी करेगा। वही जरुब्बाबेल अपने ही हाथों से उसे तैयार भी करेगा। परमेश्वर की वचन आज हमें सिखाता है आपके अंदर विश्वास होना चाहिए और विश्वास की कर्ता से बात करे, प्रभु जी मैं विश्वास करता हूं और इस प्रोजेक्ट को मुझे पूरी करना है, मुझे इस कार्य को पूरा करना है। मैं विश्वास करता हूं मेरा परमेश्वर असंभव को संभव में बदलने वाला है, नामुमकिन को मुमकिन में बदल देगा। मेरे खुदावन खुदा कादिर मुतलक जो सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ पूरा करने में वो कामिल, वो ताकत रखने वाला है। आपको इतना हृदय के अंदर विश्वास लाना, उस विश्वास को कहते जाना। यू हैव टू ट्रेन योर फेथ डे बाय डे इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। आपके वचन, परमेश्वर की वचन के द्वारा, परमेश्वर के उपस्थिति में विश्वास को कहते जाए। विश्वास के डिक्लेरेशन, क्या बोलेंगे? प्रख्यापन, है ना? विश्वास के प्रख्यापन, द फेथ डिक्लेरेशन बोलेंगे। फेथ डिक्लेयर, आपको डिक्लेयर करना है मैं इस पर जय पाऊंगा, मैं एक दिन जय पाऊंगा, आज नहीं तो कल जय पाऊंगा। 7वें आयत में लिखा हुआ उसके चोटी के पत्थर, चोटी के मतलब क्या? सबसे ऊपर की, सबसे आखिरी, परमेश्वर की भवन की शिखर की पत्थर, यह कहते हुए आएगा उस पर अनुग्रह हो, उस पर अनुग्रह हो, उस पर अनुग्रह हो। यानी आखिरी पत्थर भी तुम विश्वास के साथ, हालेलुया, विश्वास को प्रख्यापन करते हुए, फेथ डिक्लेरेशन करते हुए, आखिरी पत्थर भी, मंदिर की चोटी के आखिरी पत्थर भी तू रखेगा, उस पर अनुग्रह हो, उस पर अनुग्रह हो करके। भले कितने भी समस्या क्यों ना हो, बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना हो, बड़ी से बड़े आर्थिक मंदी और कर्ज क्यों ना हो, बड़ी से बड़ी मुसीबत में आप हो, बड़ी से बड़ी तकलीफ में आप हो, बड़ी से बड़ी निराशा में आप हो, कोई भी समस्या क्यों ना हो, आपके अंदर एक विश्वास की बीज खुदा ने डाला है, उससे बढ़ने दीजिए, उससे पनपने दीजिए, उससे बढ़ने दीजिए वृक्ष समान। और कहता है हालेलुया, चोटी के पत्थर ये पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो, उस पर अनुग्रह हो। डन, उस वर्क डन हो जाएगा। तो अभी हमने इस वचनों से क्या सीखा? तो फेथ, विश्वास हमें क्या करता है? विश्वास हटाता है, विश्वास उखाड़ता है, जड़ के साथ उखाड़कर बातों को दूर करता है, और विश्वास असंभव को संभव में बदल देता है। The faith will take it into highest level. विश्वास आपको सबसे ऊंचे स्थानों में लेके जाएगा। आपको विश्वास होना चाहिए। Hallelujah. Praise the Lord. The moving faith, we can see there is the moving faith, walking faith, the growing faith, and the moving faith. Faith moves by. कौन सी आयत पढ़ा था हमने? लूका 17:6। क्या करता है? वो निकालता है, हटाता है, बढ़ाता है। हालेलुया। अब मरकुस 11:24 पढ़िए, वहां विश्वास के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। मरकुस की सुसमाचार 11:24 बात, मार्क चैप्टर 11 वर्स 24। मार्क चैप्टर 11 वर्स, मैं तुमसे कहता हूँ
जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया, और तुम्हारे लिए हो जाएगा। देखिए, तुम्हें मिल गया, ग्रांटिंग, द प्रोवाइडिंग, विश्वास प्रदान करता है। तुम यह प्रतीति कर लो, यह क्लेम करो, यह डिक्लेयर करो, यह विश्वास रखो, तुमने जो कुछ मांगा वो मिल गया। अब मत्ती के सुसमाचार में पढ़ते हैं, जब तुम प्रार्थना करो, तुम इस विश्वास से प्रार्थना करो, तुमने पाया है। इसी आयत को, अभी जो मरकस में हमने पढ़ा ना, उसी शब्द को अब मत्ती में पढ़ सकता है। यदि आप चाहिए तो मैं उस आयत को भी लाकर आपको दिखा सकता हूं। जब तुम प्रार्थना करोगे, इस विश्वास से प्रार्थना करे, और तुमने पाया है, तुमने पाया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो हमारी जरूरतों को परमेश्वर क्या करता है? पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो अधूरा रखने वाले परमेश्वर नहीं, आपकी जरूरतों को वो पूरा करता है। मत्ती का सुसमाचार 18वीं अध्याय है, 18वीं अध्याय है ना, 19वीं आयत। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। आमीन, उनके लिए हो जाएगी। और हमने उसी शब्द के कंटिन्यूशन में हमने यहाँ पढ़ा, मरकस 11:24, वो आयत अभी अब पढ़ा था, उसको एक बार और पढ़ेंगे, 11:24। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया, तुम्हें मिल गया। दैट मीन्स दिस इज द फेथ इज ग्रांटिंग थिंग्स, प्रोवाइडिंग थिंग्स। आपके जीवन में जो कुछ जरूरत है, विश्वास करने से वो हमें प्रदान करता है। ये विश्वास की एक और क्वालिटी है, विशेषता है। विश्वास रखो, वो आपको मिल जाएगा। आपको क्या चाहिए, वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि स्वर्गीय पिता जानता है आपकी जरूरत है। हालेलुया, जरूरत के मुताबिक उसे प्रदान करने वाला परमेश्वर हमारे लिए जीवित है। हालेलुया। अभी यूहन्ना के सुसमाचार 7:38 में हमने पहले भी पढ़ा है ना, वहां कहता है, मुझ पर विश्वास करने वालों के अंदर से, जैसे कि पवित्र शास्त्र में लिखा है, वहां पवित्र आत्मा की नदियां जारी होंगी, यानी फ्लोस, रिवर फ्लोस। इधर मीनिंग ये है, उस आयत को पढ़िए आप। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। जीवन की जल की नदियां बह निकलेंगे। अगले आयत में पढ़िए। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, पवित्र आत्मा की जीवन की नदियां बह निकलेंगे। किसके अंदर से? विश्वास करने वालों के अंदर से। तो हम यहां सीखते हैं, faith will help us to flow। एक बहाव, किसकी बहाव? पवित्र आत्मा की बहाव आपके जीवन में विश्वास से आप प्राप्त करोगे। आपके अंदर पवित्र आत्मा बूंदे बूंदे नहीं, टिप टिप नहीं, रिमझिम रिमझिम नहीं। कैसे होना चाहिए? आत्मा के बड़े प्रवाह होना चाहिए। प्रवाह किसके अंदर से? विश्वासियों के अंदर से, ताली बजाने वालों के अंदर से, बपतिस्मा लेने वाले के अंदर से, दसवां देने वाले के अंदर से, अच्छे कपड़ा पहन के आने वाले के अंदर से, ज्यादा हालेलुया बोलने वाले के अंदर से। लिखा हुआ, जो विश्वास करेगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, उसके अंदर से। विश्वास, आधार क्या है हमारे? विश्वास है। विश्वास करने वाले के अंदर से पवित्र आत्मा के नदियां बह निकलेंगे। एक बहाव, विश्वास बहाव को लाते हैं। कौन सी बहाव? पवित्र आत्मा के बहाव, वचन की बहाव, प्रार्थना की बहाव, प्रेम भावना की बहाव, सेवा भावना की बहाव, सेवकाई के एक बहाव। आपको समझ आ रहे हैं? हालेलुया। आपके जीवन में
परमेश्वर की सेवकाई, परमेश्वर के जीवन साथ में जीवन बिताने के जो कोई चीज है, रुके रुके नहीं। गर्मी में हम नींबू लेके आते, गर्मी के टाइम पर सूखी नींबू, उसको जितना भी काट के रगड़ो उसमें रस नहीं होता। हमें नींबू के रस की जरूरत है, क्या करते हैं, ऐसे ऐसे रगड़ता है, उसके अंदर से बूंदे निकलता नहीं। हमारा विश्वास ऐसे नहीं होना चाहिए। हमारा विश्वास क्या होना चाहिए, ओ बहाव, टप टप बूंदे नहीं, छोटी छोटी बूंदे नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा की बहाव, अनुग्रहों की बहाव, आशीषों की बहाव। आपके जीवन में आशीष चाहिए, आशीष के बहाव के लिए विश्वास रखो। आपको आर्थिक अनुग्रहों के बहाव चाहिए, प्रभु पर विश्वास रखिए। आपके जीवन में शांति, मन में शांति, परिवार में शांति के बहाव चाहिए, विश्वास रखो। यानी सब कुछ खुदावंद आपके जीवन में प्रदान करेगा, बहाव करता है। मरकस 9:23 पढ़िए, मरकस के सुसमाचार 9 अध्याय 23 आयत को पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। सब कुछ हो सकता है, सब कुछ संभव, सब कुछ विश्वास सब कुछ संभव कर देता, असंभव को संभव कर देता है। All things will possible by faith. Make possible faith. Faith will make impossible to possible. विश्वास असंभव को संभव में बदल देता। By faith, every impossible will change into possible. नामुमकिन मुमकिन में बदल देता है। ईमान के द्वारा नामुमकिन को मुमकिन में बदल देता है। विश्वास रखिए। भले पहाड़ है, भले सोचेंगे कैसे जाएंगे, लोग मजाक करेंगे पहाड़ कैसे जाएंगे। मैंने सुना वेल्स, यूरोप में वेल्स में बेदारी नहीं थे, वेल्स में हुआ था। यह 18वीं सदी में जो दुनिया के अंदर पवित्र आत्मा की बेदारी के लिए एक बुजुर्ग स्त्री, एक बुजुर्ग माँ अकेले किसी कमरे में रहती थी। वो कई दिनों से उस यूरोप के वेल्स के बेदारी के लिए, रिवाइवल के लिए प्रार्थना करती थी। आपको मालूम है, एक बार उस शहर में डीएल मूडी नामक एक भक्त आए। बहुत बड़ी स्टेडियम अरेंज किया, बहुत बड़ी भीड़ जमा हो गया, बहुत बड़े पब्लिसिटी हुआ, खुदा की खादम डीएल मूडी प्रचार करेगा, बड़ी रिवाइवल आने वाला है। आपको मालूम है, ये पूरी तैयारी हो गया। डीएल मूडी वहां बड़े तैयारी के साथ, प्रार्थना के साथ, बड़े वचन को सीख कर तैयार करके गए। पहला दिन बड़ी भीड़ था, उन्हें भयंकर प्रचार किया, लेकिन एक भी आत्मा उद्धार नहीं पाया। पवित्र आत्मा की कोई मूविंग नहीं है, कोई भी व्यक्ति यीशु को ग्रहण करने के लिए हाथ नहीं। बड़ी भीड़ था, ऑर्केस्ट्रा अच्छी थी, कोयर अच्छे थे, भीड़ भाड़ अच्छे थे, व्यवस्था अच्छे थे। ये पास्टर जी अपने कमरे में गए, उसको नींद नहीं आया, बड़े परेशान। दूसरा दिन भी ऐसे प्रार्थना किया, कुछ नहीं हुआ। ये और ज्यादा बेचैन हो गया। तीसरे दिन सुबह वो प्रचार के लिए नहीं गया, होटल में सो नहीं पाया, होटल कमरे से निकला। वो जैसे होटल के सामने से सड़क से निकलने, पैदल चलने लगे। चलते कहीं आगे गया, जाते मालूम नहीं, पवित्र आत्मा ने उसको ऐसे गाइड किया, कहीं चले जा रहे, कहाँ जा रहे उसको खुद को नहीं पता, क्योंकि मन में बेचैनी है, कोई खुदा की काम नहीं हो रहे। प्रचार तो हो रहे, लेकिन लोग मन नहीं फिर रहे, तौबा नहीं कर रहे, तो लोग यीशु में मन फिर के नहीं आ रहे हैं, कोई बेदारी नहीं हो रहे। तो बड़े परेशान होकर वो आगे चल रहा था। मालूम है क्या हुआ है? हालेलुया। वो चलते वो बड़ी सड़क छोड़कर कोई छोटी सड़क में गया, छोटी सड़क से कोई पतली गली से निकलने लगा। निकलते कई छोटे घर बना हुआ, उसके बीच में से निकल रहा था। कहीं निकलते एक मोड़ में वो ऐसे घूम रहा था। एक तो उसके पाँव रुके, क्योंकि उसने किसी आवाज को सुना।
एक छोटी सी घर के सामने से गुजर रहा था, एकदम उसके कदम पीछे आकर उसने कान लगाया दरवाजे की ओर, तो सुना अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रहा था। उन्हें कान लगाई, कोई स्त्री की आवाज है, कोई बुजुर्ग की आवाज है। उसने और कान लगाई, किस बात के लिए रो रहे? वहीं रुक गया। मालूम है, वो बुजुर्ग स्त्री प्रार्थना कर रहे थे। क्या प्रार्थना कर रहे? प्रभु जी, तेरे दास डीएल मूडी शहर में आ चुके हैं, 2 दिन से भयंकर प्रभु तेरे वचन की प्रचार कर रहे हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं ये शहर में एक बेदारी आए। मैं कई महीनों से, बल्कि सालों से मैं प्रार्थना कर रहा हूं, ये यूरोप में एक बेदारी आए, एक रिवाइवल आए। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, मैं विश्वास करता हूं तूने अपने भक्त को भेजा, इस शहर में बड़ी बेदारी होगा। मालूम है, उस भक्त वहीं खड़े होकर उस प्रार्थना सुना। उसने थोड़ी देर प्रार्थना सुनने के बाद में वापस अपने कमरे में गया, क्योंकि उसके हृदय के अंदर एक ताकत आया, उसके विश्वास मजबूत होने लगा है। उनके अंदर एक 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 परमेश्वर की अनॉइंटिंग, अभिषेक उतर आया। वो वापस अपने कमरे में गया, प्रभु को धन्यवाद दिया और प्रभु को धन्यवाद दिया, प्रभु तूने अपने बड़े काम को किया है, क्योंकि इस देश में तूने रिवाइवल को भेजा है, बेदारी को भेजा है। आज हम उसको देखेंगे विश्वास के साथ। मैं उस बेदारी को डिक्लेयर करना चाहता हूँ, क्लेम करना चाहता हूँ। उस दिन के रात को प्रचार में बताया जाता है, हजारों हजारों लोग प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता ग्रहण किया। हजारों लोग उद्धार करता ग्रहण किया। उसने एक छोटी सी प्रार्थना के बाद, वचन के बाद उसने आंख खोल कर देखा, कुर्सी पूरा खाली है। तो सोचे कुर्सी पूरा खाली, सभी चले गए। बाप रे, क्या हो गया? मेरे वचन पूरा हुआ भी नहीं, लोग चले गए। लेकिन उन्हें देखा तमाम लोग कुर्सी से नीचे उतरे, कुर्सियां खाली है, लोग नीचे उतरकर घुटने पर आंसू बहाकर रोने लग गए, क्योंकि परमेश्वर की महिमा अपने भक्त के साथ स्टेज पर प्रकट हुआ है। लोग पश्चाताप करने लगे, लोग मन फिराने लगे। एक बहुत बड़ी बेदारी में आग लगे, बेदारी का आग लगे यूरोप में। मैं क्या कर रहा हूं? आप प्रार्थना करें विश्वास के साथ। असंभव से असंभव, जितना भी बड़ी शैतान के बड़े गढ़ क्यों ना हो, जिस गांव में आप रहते हैं, जिस शहर में आप रहते हैं, आप बोलेंगे हम शैतान की बड़े गढ़ है। आप विश्वास रखिए, प्रार्थना करें और शैतान के हर एक गढ़ खुदावंद यीशु नासरी के नाम से टूट जाएगा और खुदावंद की फजल, खुदावंद की अनुग्रह उस शहर में कार्य करेगा। वहां रिवाइवल, बेदारी आएगा। हालेलुया। लोग पछताएगा, अपने पापों से पछता कर मन फिरकर प्रभु को ग्रहण करेगा। तो हमें क्या चाहिए? विश्वास चाहिए। मैं एक बात अपने आप को कटोरे में खड़े करके बताता हूँ, हमारे लोग इन दिनों में सेवक लोग होने के बाद भी देश के अंधकार के ताकत के खिलाफ लड़ते नहीं, ना प्रार्थना करते हैं। वो लोग प्रार्थना करेंगे, दूसरा पास्टर आगे तो बोलेंगे वो पास्टर को यहाँ से निकाल देना, वो यहाँ कार्य ना करे, यहाँ सिर्फ मैं ही कार्य करूं, यहाँ की कलीसिया मेरा है और कोई उसके चर्च में ना जाए प्रभु। इसी प्रकार प्रार्थना करते बहुत सारे लोग। हमें ऐसे खादमों को देखा है जिनकी प्रार्थना पत्रिकाओं में छपा हुआ थे, ये शहर में सिर्फ हम अकेले कार्य करेंगे और कोई यहाँ कार्य नहीं करेगा, ऐसा करेगा तो हम प्रार्थना करके उनको मार डालेंगे। ऐसे ऐसे लोग भी दुनिया में रहते हैं। हमें एक दूसरा दास एक दूसरे दास से लड़ेंगे, विश्वासी दूसरा विश्वास से लड़ेंगे, एक कलीसिया दूसरा कलीसिया से लड़ेंगे, एक संस्था दूसरा संस्था से लड़ेंगे, लेकिन अंधकार की ताकत से लड़ने के लिए कोई अभी तक सामने नहीं आया। इसलिए शैतान अपनी जड़ ज्यादा मजबूत करता है, वो अपना पकड़ ज्यादा मजबूत करता है। इसलिए खुदा की कार्य शहरों में, गांवों में जहां मुझे और आपको रखा गया, परमेश्वर के कार्य प्रकट नहीं होता, क्योंकि शैतान अपनी जड़ को, अपनी किला को, अपनी ताकत को मजबूत करता है और परमेश्वर के लोग कमजोर होके जाता है, क्योंकि वो आपस में लड़ता है, शैतान से लड़ता नहीं। एफएससी 6 बाब में क्या लिखा हुआ है? आखिर शैतान के, शैतान से लड़ने के लिए, शैतान और उसके 6:10 पढ़िए, एफएससी 6:10। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो,
परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों की सामना खड़े रह सके, क्योंकि हमारा मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। लेकिन हम लोग लड़ते किससे? हम किससे लड़ते हैं? हम दूसरे विश्वासी से लड़ेंगे, नहीं तो पड़ोसी से लड़ेंगे, सास बहू से लड़ेंगे, जिरानी जेठानी से लड़ेंगे, भाई भाई से लड़ेंगे, विश्वासी से लड़ेंगे, पास्टर से लड़ेंगे, संस्था दूसरे संस्था से लड़ेंगे। शैतान से लड़ने का है, ये भी शैतान की चाल है ताकि शैतान के सामने लड़ने का कोई ना जाए बल्कि वो आपस में लड़ता रहे। लेकिन वचन हमें सिखाता है हमें मसीह के पूरी शक्ति में उसके प्रभाव में बलवंत बनना ताकि हम शैतान की युक्तियों की सामना कर सके, शैतान के लड़ सके, शैतान से लड़कर उनको हरा सके, उनके ताकतों को बांध सके और गांवों को, शहरों को, मोहल्लों को, कॉलोनियों को शैतान की पकड़ से आजाद कर सके। जब आजादी आएगा लोग खुदावंद के कलाम को सुनेगा, कलाम हृदय के अंदर परिवर्तन लाएगा और लोग उद्धार पाएगा और यीशु को ग्रहण करेगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बहुत कुछ बातें बताना को चाहता हूँ। हालेलुया। 2 कोरिन्थियों 10:15 पढ़िए। 2 कोरिन्थियों की पत्री 10 अध्याय उसकी 15वीं आयत। 2 कोरिन्थियों सीमा से बाहर दूसरों के परिश्रम पर घमंड नहीं करते, परंतु हमें आशा है कि इसका 15 जो तुम्हारा विश्वास बढ़ता जाए, तुम्हारा विश्वास बढ़ता जाए, इंक्रीजिंग फेथ, बढ़ता जाने वाले विश्वास, हमें हमारे विश्वास को बढ़ना चाहिए। पहले भी हमने सीखा उस में, लेकिन हाथ कहता है तुम्हारा बढ़ता हुआ, तुम्हारा विश्वास बढ़ता जाए, त्यों त्यों हम अपनी सीमा के अनुसार तुम्हारे कारण और भी बढ़ते जाए। देखे तुम विश्वास में बढ़ते जाए ताकि तुम्हारे कारण हम भी बढ़ते जाए। हम जब विश्वास में बढ़ेगा, एक पासवान होकर जब मैं विश्वास में बढ़ेगा तो मेरे परिवार विश्वास में बढ़ेगा, मैं और मेरे परिवार विश्वास में बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली मेरे कलीसिया विश्वास में बढ़ेगा, मेरे हर एक विश्वासी लोग विश्वास में बढ़ेगा, उनके द्वारा उनका परिवार विश्वास में बढ़ेगा। वो जो विश्वास में बढ़ेगा उनके अड़ोस पड़ोसी भी, उनके साथ मिलने वाले भी विश्वास में बढ़ेगा। ये विश्वास अपने आप को भी बढ़ाता है, दूसरों को भी बढ़ाता है। ये ऐसे विश्वास नहीं मैं ही बड़ा बनूं बाकी सब कुछ छोटा है, दूसरे को लात मारकर दबोच कर गिराने वाले विश्वास नहीं। यह विश्वास दूसरों को हाथ पकड़कर उठ खड़ा करने वाले विश्वास है। समुद्र की लहरों में, समुद्र में डूबने वाले पत्थर की हाथ पकड़कर उसको उठ खड़ा करने वाला विश्वास है। हालेलुया, हालेलुया। डूबने वाले कश्ती को शांत किनारे पर लेके जाने वाले विश्वास है। हालेलुया। तो हमें बर्बाद करने वाले विश्वास नहीं, बल्कि बर्बादी से हमें आजादी में हमें हालेलुया लेके आने वाले विश्वास है। विश्वास, तुम्हारा विश्वास बढ़ता जाए। 1 तिमोथी 1 अध्याय 14वीं आयत, 1 तिमोथियों की पत्री 1 अध्याय उसकी 14वीं आयत। 1 तिमोथियों चैप्टर 1 उसका 14। और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में बहुतायत से हुआ, बहुतायत, abundance of faith, abundance of faith। चुटकी भर विश्वास नहीं। अभी पहले राई के दाने के बराबर विश्वास था, अभी कहता है बहुतायत विश्वास, बढ़ता हुआ विश्वास, बहता हुआ विश्वास। बहुत कुछ है। हटाता हुआ विश्वास, क्या क्या सीखा था हमने? चलता हुआ विश्वास, बढ़ता हुआ विश्वास, हटाता हुआ विश्वास और प्रदान करने वाले विश्वास, बहता हुआ विश्वास, है ना, और असंभव को संभव में बदलने वाला विश्वास और
इंक्रीजिंग के अंदर बढ़ने वाला विश्वास दूसरों को भी बढ़ाता है। अब हमने यहां सीखा है बहुतायत विश्वास, अबंडेंस। ये अबंडेंस और विश्वास शब्द हमेशा प्रभु यीशु मसीह और आनंद जीवन से जुड़ा हुआ है। आप किसी भी कमेंट्री में जाइए, जब फेथ की बात आता है लिखा हुआ इट बिलोंग्स टू द बाइबल एंड विथ जीसस क्राइस्ट। फेथ शब्द हमेशा बाइबल के विषय के बारे में और यीशु मसीह के साथ संबंधित है। आप किसी भी एनसाइक्लोपीडिया में जाइए, विकिपीडिया में जाइए, आप किसी भी कमेंट्री में जाइएगा, विश्वास के शब्द यीशु मसीह से जुड़ा हुआ है। मैंने पहले से कहा क्योंकि विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु मसीह है। यीशु मसीह के बगैर विश्वास नहीं है। विश्वास के बीज बोने वाला यीशु मसीह है। वचन में लिखा हुआ है बीज परमेश्वर का वचन बोने वाला मनुष्य के पुत्र। हालेलुया। तो आज हमारे विश्वास कहां तक है? हम विश्वास की कुछ बातों को आज हमने देखा है। हालेलुया। आज हमारे विश्वास को थोड़ा परखिए, हम विश्वास में कहां तक पहुंचे हैं। हम हालेलुया विश्वास में बढ़ते जाए। इंक्रीजिंग फेथ, एबंडेंस ऑफ फेथ। हालेलुया। कम से कम 10 बातों को आज हमने सीखा है। इन 10 बातों को हालेलुया परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सीखें और उस वचन में से हम सीखने वाले बन पाए। परमेश्वर कितने महान है, उसके पवित्र नाम को हम धन्य करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हालेलुया, परमेश्वर कितने महान है, उसके पवित्र नाम की हम धन्य करते हैं। खुदावंदा हालेलुया। उसके पास हालेलुया हम इतने वॉक इन फेथ, द ग्रोइंग फेथ, होल्ड ऑन टू योर फेथ, नरिशमेंट ऑफ फेथ, ट्रेन योर फेथ, faith will take you in the highest level, flowing faith, all things possible, increasing faith and abundance of faith। देखिए इन तमाम विश्वास आपके जीवन में हालेलुया परमेश्वर ने दिया है। हमारे विश्वास में हम कहां पर है? देखिए बोलने के लिए आसान है, पढ़ने के लिए आसान है, लिखने के लिए आसान है, प्रचार करने के लिए आसान है, लेकिन this is the time to examine ourselves where we are standing, in which level our faith is working, where you are right now. Do your faith is growing? Do your faith is increasing? Are you walking on faith or you are walking by sight? If your faith is moving the things, removing the things, if you have a great flow of the love because of the faith, विश्वास के कारण आपका हृदय के अंदर से एक बड़ा प्यार की बहाव है। वचन में कहता है परमेश्वर प्रेम है, गॉड इज लव, और उसी प्यार खुदा ने हमें दिया है। पहला कुरिन्थियों में कहता है विश्वास, आशा और प्रेम, ये तीनों स्थिर रहता है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा किसी को मालूम नहीं है। सबसे बड़ा प्रेम है। विश्वास, आशा और प्रेम, तीन चीज बने रहता है, कायम रहता है। उसमें सबसे बड़ा प्रेम है। क्या आपके हृदय के अंदर से प्रेम है अपने परिवार के प्रति, अपने पड़ोसी के प्रति, अपनी कलीसिया के दूसरे विश्वासियों के प्रति, कोई कमजोर विश्वासियों के प्रति, आपके पासमान के प्रति, आपके विश्वासियों के प्रति प्रेम के बहाव है? इस बहाव होने के लिए आपको विश्वास होना चाहिए। प्रेम के बहाव, आदर के बहाव, सम्मान के बहाव, पवित्र आत्मा के बहाव, विश्वास के बहाव, सेवा भावना के विवाह, सेवकाई करने के उत्साह के प्रवाह। योना नबी जैसे जहाज के तलगर में जाकर सोने की नहीं, बल्कि आत्माओं को जीतने की एक बोझ का प्रवाह हमारे अंदर होना चाहिए। यह किसके द्वारा होगा? विश्वास के द्वारा। तो चलिए आज इस वचन के सामने अपने आप को सरेंडर करें। वी आर गोइंग टू प्रे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर तेरी महिमा हो, प्रभु तेरी महिमा हो, प्रभु तेरी स्तुति हो। विश्वास में हम आगे बढ़ पाए, वचन में आगे बढ़ पाए, प्रार्थना में बढ़ पाए। हमारे विश्वास आगे बढ़ने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु भले मैं मानता हूं मेरे थोड़ा सा विश्वास है, अब तक मेरे विश्वास छोटा थे, लेकिन प्रभु आज मैंने सुना है
छोटा विश्वास बड़े वृक्ष में बदल जाएगा। राई के दाना छोटे से छोटा है, बुद्धि में, अक्ल में, विज्ञान के साथ भी जब हम सीखेंगे, वो छोटा सा पौधा है, उसमें छोटे सा एक छोटी सी चिड़िया भी नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि वो टूट जाएगा। लेकिन वजन का तब बढ़कर दुनिया के तमाम वृक्षों में सबसे बड़ा बन गए। आसमान की परिंदे आकर उसी में बसेरा करने लग गए। लॉर्ड, इंक्रीज माई फेथ लाइक ए बिग ट्री, even though I am very small, even though I am a very little small seed, but Lord, you are faithful. You are faithful to take me into the highest level. Help me, Lord. Let's pray. Father, in the name of Jesus Christ, we come to the divine presence. Thank you, Lord, helping us to understand the mysteries of the Word of God, the characteristics of the faith. Lord Father, thank you for speaking to us. Thank you for revealing the mysteries of the Word of God. Lord Father, we submit and we accept that we have the very small little faith, but you are the mighty God to increase our faith into a big tree, Lord. Hallelujah. Thy faith, the growing faith, the moving faith, the increasing faith, the removing faith, the flowing faith, hallelujah, and the making things impossible to possible, hallelujah. Lord Father, I especially pray for everyone who are listening the Word of God. Help them to follow the footprints and grow in faith and receive the all blessings abundantly from thy presence. Lord, thank you for listening and accepting us, Lord. Thank you for the blessings, Lord. We bring in glory and honor to you. In Jesus' mighty name, I pray. Thank you. Praise the Lord. Thank you for answering the prayer. Thank you, Lord. Thank you for listening. God bless you. God bless you, everyone. वचन को सुनने के लिए धन्यवाद. Hallelujah. आपकी समय के लिए धन्यवाद. That the God may bless you abundantly. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah.